मेरे बच्चों, माँ सर्वोत्तम गुरु मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम सीख रहे हैं संस्कृत धातु रूप। आज सीखेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण धातु के धातु रूप। इन दोनों धातुओं का अर्थ हिंदी में है होना, इंग्लिश में टू बी, टू एग्जिस्ट, संस्कृत में भवितुम। ये दो धातु हैं, भू धातु और अस धातु। भू धातु और अस धातु का दोनों का अर्थ हिंदी में होना, इंग्लिश में टू बी, टू एग्जिस्ट है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, चलिए देखते हैं उदाहरण के साथ। जब हम कहते हैं कि पेड़ पर एक कौवा है, तो संस्कृत में इसका अनुवाद होगा वृक्षे एकः काकः अस्ति। यहाँ अस धातु का प्रयोग हुआ। फिर जब हम कहते हैं वह काले रंग का है, तो संस्कृत में इसका अनुवाद होगा सः कृष्ण वर्णः अस्ति। अब जब हम कहते हैं कि कौवा काला होता है, कौवा काले रंग का होता है, तो ये होता है के अर्थ में भू धातु का प्रयोग होता है। तो संस्कृत में इसका अनुवाद होगा काकः कृष्ण वर्ण भवति। एक और उदाहरण लेते हैं। एकदा एक नृप आसीत्। एक समय एक राजा था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न च तस्य चत्वारः पुत्रा आसन्। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उनके 4 पुत्र थे। अब तीसरा वाक्य देखिए। रामेण सह रावणस्य युद्धम अभवत्। राम के साथ रावण का युद्ध हुआ। ये जो होता है, हुआ, इन सब वाक्यों में भू धातु का प्रयोग होता है। चलिए हम दोनों धातु, भू धातु और अस धातु, दोनों धातु के धातु रूप सीखते हैं 5 लकार में। लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार में। तो सबसे पहले सीखते हैं भू धातु। भू धातु परस्मैपदी धातु है और यह भ्वादि गणीय धातु है। आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने गण पढ़ा था। संस्कृत व्याकरण में 10 गण हैं। गण किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा में जितनी भी धातुएं हैं, संस्कृत व्याकरण में उसे 10 भागों में रखा गया है। इन भागों को गण कहते हैं। तो ये 10 गण क्या क्या हैं? चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भ्वादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुधादि गण, तनादि गण, क्रयादि गण और चुरादि गण। गण का नामकरण उस गण के पहले धातु के नाम पर किया गया है। जैसे पहला गण है भ्वादि गण। भ्वादि गण अर्थात भू आदि गण, यानी भू धातु और भी बहुत सारे धातु हैं जिनको इस गण में रखा गया है। तो भ्वादि गण, भू धातु के नाम पर ही इसे भ्वादि गण रखा गया है। अब इसका मतलब यह हुआ कि भू धातु इतना महत्वपूर्ण धातु है कि इसे संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले रखा गया है धातुओं की सूची में। तो चलिए भू धातु का धातु रूप सीखते हैं। सबसे पहले लट लकार, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस।
भवती भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः। अब देखिए उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। बहुतों को मैंने सुना है भवती न कहकर भवती कहते हैं। नहीं, भवती भवतः भवन्ति, भवसी भवसी नहीं, भवसी भवथः भवथ। बहुत जनों को मैंने सुना है कि भवसी भवथः भवथ, भवथ नहीं भवथ। फिर भवामि भवावः भवामः। अब लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस। अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। अब लिट लकार भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। अब लोट लकार आज्ञा अर्थ में। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। अब विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। भवेत भवेताम भवेयुः, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। ये हो गया भू धातु के 5 लकारों में धातु रूप। अब चलिए कुछ वाक्य बनाते हैं भू धातु से। गो दुग्धम मिष्टम भवति, गाय का दूध मीठा होता है। सूर्यस्य प्रकाशः भवति, सूर्य का प्रकाश होता है। उदय समये अस्त समये च सूर्यः रक्तवर्णः भवति, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का होता है। प्रातः वायु शुद्ध भवति, सुबह हवा शुद्ध होती है। नगरे शुद्ध वायु कदापि न भवति, शहर में शुद्ध वायु कभी नहीं होता। श्रीगालः अति चतुरः भवति, सियार बहुत चालाक होता है। काकः कोकिलः च कृष्णवर्णौ भवतः, कौवा और कोयल काले रंग के होते हैं। वने अनेकाः वृक्षाः पशवः च भवन्ति, जंगल में बहुत सारे पेड़ और जानवर होते हैं। तो ये हुआ भू धातु के कुछ वाक्य। अब चलिए सीखते हैं अस धातु के धातु रूप। अस धातु परस्मैपदी धातु है और यह अदादि गणीय धातु है। जो 10 गण है उसमें भ्वादि गण पहला गण, फिर दूसरा गण है अदादि गण। अद आदि गण, जैसा कि मैंने कहा कि पहला जो धातु गण में होता है वह अद धातु है अदादि गण में, उसी के नाम पर अदादि गण पड़ा है और इस अदादि गण के अंतर्गत अस धातु है। तो चलिए अस धातु के धातु रूप सीखते हैं। सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अब लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस। आसित आस्ताम आसन, आसि आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म। अब लिट लकार भविष्यत काल सेकंड फ्यूचर टेंस। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः
भविष्यामः। देखिए, भू धातु के लिट लकार और अस धातु के लिट लकार दोनों एक समान है। भू धातु लिट लकार में भी हमने पढ़ा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। और अस धातु के लिट लकार में भी वही धातु रूप है। तो इसका मतलब इसे आप याद रखिए कि भू धातु और अस धातु लिट लकार में एक समान है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अब अस धातु लोट लकार, आज्ञा इंपेरेटिव मोड। अस्तु, स्ताम, सन्तु, एधि, स्तम, स्त, असानि, असाव, असाम। अब विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में, पोटेंशियल मोड। स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात, स्याम, स्याव, श्याम। अब चलिए कुछ संस्कृत के वाक्यों को देखते हैं अस धातु के। रामः एकः बालकः अस्ति। राम एक बालक है। रामः श्यामः च बालकौ स्तः। राम और श्याम दो लड़के हैं। एषा तयोः विद्यालयस्य मार्गः अस्ति। यह उन दोनों के विद्यालय का मार्ग है। तव गृहं कुत्र अस्ति। तुम्हारा घर कहाँ है। तस्य गृहं अतीव सुंदरम अस्ति। उसका घर बहुत सुंदर है। अहम कुशलः अस्मि। मैं स्वस्थ हूँ। किम त्वं कुशलः असि। क्या तुम स्वस्थ हो। सः कुत्र अस्ति। वह कहाँ है। इस प्रकार कुछ अस धातु से बने हुए वाक्य हमने देखा। तो ये थे भू धातु और अस धातु के धातु रूप। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।